मेरे प्यारे देशवासियों, आज पूरे संसार व हमारे पूरे देश में संकट की घड़ी आई हुई है। पूरे देश विदेश में कोरोना नाम की महाबीमारी ने कोहराम मचाया हुआ है और अभी तक इसका कोई इलाज भी नहीं मिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया हुआ है और पूरे भारतवासियों से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मेरे देशवासियों अपने अपने घरों में रहो, आपस में सोशल डिस्टेंस बनाए रखो, बाहर ना निकलो, घर में रहो, घर में रहो। किसी कारणवश घर से बाहर भी निकलना पड़े तो अपने मुंह पर मास्क लगा कर निकलो। एक एक घंटे में अपने हाथों को धोते रहो, साफ़ सफाई का ध्यान रखो। इसी से हम थोड़ा बहुत बचाव कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी समाज सेवी संस्थाएं, हमारा जो प्रशासन, इनके साथ साथ हमारे जो हेल्थ कर्मचारी, डॉक्टर लोग, वो अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी अपनी सेवाएं अपने अपने तरीके से दे रहे हैं। तो हर इंसान का फ़र्ज़ बनता है संकट की घड़ी में हम एक होकर एक दूसरे की सहायता करें, अपने अपने तरीके से हर किसी की सहायता करें। इसी कड़ी में मेरे परम पूजनीय सतगुरु अमर आनंद जी महाराज भी लगातार YouTube के माध्यम से जीवों को अवगत करा रहे हैं, समझा रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि हम सरकार के आदेशों का पालन करें। लॉकडाउन के जो भी नियम बनाए गए सरकार द्वारा उनकी पालना करें और साथ ही साथ इस विकट बीमारी से बचने के लिए लोगों से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि तुम आज इस संकट की घड़ी में अपने वाद विरोध, जो मनमुटाव हैं, जाति धर्म समाज को से ऊपर उठकर एक हो जाओ, एक हो जाओ, क्योंकि सबका मालिक एक और विचार अनेक। विचार अनेक क्यों? विचार एक बनाओ तो परम शांति पाओ। तो आज हमारा फर्ज बनता है हम अपने लड़ाई झगड़े वाद विरोध छोड़कर एक विचार बनाकर इस समस्या से निदान पाना है। मेरे परमपिता परमात्मा सतगुरु जी ने 18 अप्रैल को YouTube के पक्का सौदा नाम के चैनल के द्वारा एक वीडियो अपलोड की और उसके माध्यम से पूरे देश के बीच में अपनी एक झोली लेकर आए हैं। सबके आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी झोली में आपकी जो बुराइयां हैं, आपके जो वाद विरोध हैं, आपके जो तनाव हैं, वो मेरी झोली में डाल दो और आज एक हो जाओ। ठीक इसीलिए आज मैं भी आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक, आपका दास मेरे सतगुरु जी की झोली के लिए आपसे प्रार्थना कर रहा है कि मेरे प्यारे देशवासियों, ज्ञानी पुरुषों, आज अपनी जाति समाज धर्म को छोड़कर एक विचार कर लो और मेरे सतगुरु जी ने जो विश्व शांति के लिए जो झोली फैलाई है उस झोली में अपनी सारी बुराइयां डाल दो तो हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो एक शब्द के माध्यम से मैं आप लोगों के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगा रहा हूँ कि मेरे सतगुरु जी आपके बीच में झोली लेके आए हैं, उस झोली को खाली मत छोड़ना, अपनी अपनी भिक्षा ज़रूर डालना, अपनी अपनी जो बुराइयां हैं उसके अंदर डाल देना। कैसे? एक बात के द्वारा।
झोली गरीब की रखियो ना खाली, झोली गरीब की रखियो ना खाली, जीवन में हर पल, जीवन में हर पल रे खुशहाली, झोली गरीब की रखियो ना खाली, झोली गरीब की रखियो ना खाली। मुफ्त में तुमसे वो कुछ नहीं लेता, मुफ्त में तुमसे वो कुछ नहीं लेता, बदले में तुमको सब कुछ देता, बदले में तुमको सब कुछ देता, जिसको तुम मैंने भिक्षा है डाली, जिसको तो मैंने भिक्षा डाली, जीवन में हर पल, जीवन में हर पल रे खुशहाली, झोली गरीब की रखियो ना खाली, झोली गरीब की रखियो ना खाली। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, भिखारी दो तरह के होते हैं। एक भिखारी होता है अपना पेट पालने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए, और एक भिखारी आता है इस दुनिया की भलाई के लिए। वो लोगों से भिक्षा मांगता है और उस भिक्षा से लोगों की भलाई के काम में यूज़ करता है। हमें देखना है भिक्षा किसको डालें। तो मेरे सतगुरु जी आपकी बुराइयां लेने के लिए झोली लेकर भिखारी बनकर आप लोगों के बीच में आए हैं। वो आपका भला चाहते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। तो मेरी आपसे विनती है उसमें अपनी भिक्षा ज़रूर डालना। भिखारी कैसे होते हैं? एक भिखारी है मालिक का प्यारा, एक भिखारी है मालिक का प्यारा, दूजा दर दर ठोकर खाया, दूजा दर दर ठोकर खाया, करके पहचान पी लो अमृत प्याली, करके पहचान पी लो अमृत प्याली, जीवन में हर पल, जीवन में हर पल रे खुशहाली, झोली गरीब की रखियो ना खाली, झोली गरीब की रखियो ना खाली। एक बात बड़े गौर से सुनना। हम किसी भिखारी के भिक्षा डालते हैं, हम अहंकार में आते कि हमने इसको भिक्षा डाली, हमने दान किया। लेकिन इस बात पे भी विचार करना, कोई भिखारी आपके दर पे आता है, फ्री में कुछ लेके नहीं जाता।
बदले में आपको कुछ न कुछ वो देता है। अगर आप उसकी झोली में एक टुकड़ा डालते हैं तो बदले में आपको पता नहीं कितनी कामनाएं करता है, कितनी दुआएं देता है, क्या क्या कामनाएं करता है। झोली में तुमने एक टुकड़ा डाला, झोली में तुमने एक टुकड़ा डाला, बदले में तुमको दुआ देता जा। बदले में तुमको दुआ देता जा। सोचे थी उसे की अजब निराली, सोच थी उसे की अजब निराले, हर पल जीवन में हर पल रे खुशहाली। झोली गरीब की रखियो ना खाली, झोली गरीब की रखियो ना खाली। आज मेरे सतगुरु जी पूरी दुनिया के बीच में अपनी झोली लेकर आए हैं और मेरे परमपिता परमात्मा को मैंने भिखारी का रूप क्यों दिया? क्योंकि एक भिखारी होता है दूसरों की भलाई के लिए, एक भिखारी अपने पेट के लिए। मेरे सतगुरु परमदाता दुनिया की भलाई के लिए बीच में आए हैं और वो इस दुनिया के सबसे गरीब हैं। मैंने मेरे परमपिता को गरीब क्यों बता दिया? क्योंकि परमपिता परमात्मा उसके पास सब कुछ पावर होती है, वो सब कुछ करने वाला, धरने वाला, सब कुछ इस रचना को रचाने वाला है। लेकिन उसके बावजूद भी ये संसार उसको ताने मारता रहता है। उसको कोई न कोई अच्छा कहता है, कोई बुरा कहता है, कोई गालियाँ निकालता है, कोई सम्मान करता है, लेकिन वो किसी की परवाह करते नहीं। फिर भी सबकी भलाई की भीख मांगता है, सबकी भलाई की खैर करता है। इसलिए मैंने मेरे दाता को भिखारी का रूप दिया। महागरीब है मालिक मेरा, महागरीब है सतगुरु मेरा, लेके बुरैया महागरीब है सतगुरु मेरा, महागरीब है सतगुरु मेरा, तुमसे बुरैया मांग के लेरा, तुमसे बुराइयां मांग के लेरा, लेके बुरैया करे सबकी रखवाली, लेके बुराइयां कर सबकी रखवाली। जीवन में हर पल, जीवन में हरे पल खुशहाली, झोली गरीब की रखियो ना खाली, झोली गरीब की रखियो ना खाली। मेरे ज्ञानी पुरुषों, एक और विनती आप लोगों के बीच में। मेरे सतगुरु जी आपके बीच में झोली लेकर आए हैं और आपसे विनती कर रहे हैं कि आप अपने वाद विरोध, लड़ाई झगड़ा, अपनी जो बुराइयां हैं उनको मेरी झोली में डालकर एक हो जाओ। एक होने का मतलब पॉजिटिव होता है और अनेक जो विचार होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 तारीख को यानी 22 मार्च को शाम के समय 5 बजे
पूरे भारतवासियों को थाली बजाने के लिए कहा था, घंटी बजाने के लिए कहा था, और पूरे भारतवर्ष ने उस दिन थाली, घंटी, करताल सभी ने बजाई। फिर 5 अप्रैल को रात के 9 बजे अपनी सभी लाइटें बंद करके दीपक जलाने के लिए कहा था, और कहा था कि परमात्मा से अरदास करें कि हे परमपिता परमात्मा, इस बीमारी से हमें बचाएं। वो क्या था? कोई टोना टोटका नहीं था। उसका सीधा सा मतलब था कि अगर इन सभी भारतवासियों को एक काम में लगा दिया जाए तो पूरा भारतवर्ष अपने सभी काम धंधे छोड़ के थालियां बजाई, दीपक लगाए। कहने का मतलब सबका एक विचार हुआ, और एक विचार पॉजिटिव होता है। जब सारे पॉजिटिव हो जाएं तो बीमारी तो क्या, पता नहीं कितने कितने संकट दूर हो जाते हैं। तो वही अरदास मेरे सतगुरु दाता आप लोगों के बीच में लेके आए हैं कि तुम एक विचार बना लो, एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। किसी को बड़ा, किसी को छोटा, किसी को ऊंचा, किसी को नीचा मत समझो, और अपनी बुराइयां मेरी झोली में डाल दो। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो YouTube चैनल के माध्यम से, यानी RS दैया के नाम से ये चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, और घंटी बजाना भी मत भूलना, क्योंकि अगर आपका घंटी का बटन दबाएंगे तो हमारे द्वारा जो भी वीडियो हैं वो आप लोगों के बीच में आएंगे। इसके साथ साथ मेरे सतगुरु जी रोज़ाना पक्का सौदा नाम का एक चैनल है YouTube पर, हर रोज़ आपके नाम कोई न कोई संदेश डाल रहे हैं, सब विश्व में शांति के लिए, सबको एक करने के लिए। अगर मेरे दाता सतगुरु जी की बातें आपको अच्छी लगती हैं तो रोज़ाना वो चैनल देखकर उन बातों को विचार करके एक हो जाओ, और सत्य को जगाने के लिए पक्का सौदा का आप साथ दें, मेरे सतगुरु जी का साथ दें। मेरे सतगुरु जी की झोली छोटी नहीं है, बहुत बड़ी झोली लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। सतगुरु अमरे आनंद जी की झोली है मोटी, अमरे आनंद जी की झोली है मोटी, सबके लिए मांगे रोजी रोटी, सबके लिए मांगे रोजी रोटी। बताया सतगुरु अमर आनंद जी। आज मौके पे हरियाणा में हिसार जिला के तहसील आदमपुर के नज़दीक सदलपुर गांव में पक्का सौदा आश्रम के संस्थापक और अपनी जन्मभूमि में हैं। ज्ञान विज्ञान के साथ है, अंधविश्वासी बातें नहीं हैं। पहले हर बात को अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद सभी को बताते हैं और कहते हैं कि मेरी बात को अंधाधुंध कोई मत मानना, पहले आप करके देखो, अगर सत्य मिले तो मानना। तो आज आपकी बुराइयां लेके पूरे संसार की रोजी रोटी के लिए परमात्मा से अरदास कर रहे हैं। कौन? सतगुरु अमरे आनंद जी की झोली है मोटी, अमरे आनंद जी की झोली है मोटी, सबके लिए मांगे रोजी रोटी, सबके लिए मांगे रोजी रोटी। जग में हर दिन रह दिवाली, जग में हर दिन जीवन में हर पल, जीवन में हर पल खुशहाली, झोली गरीब की रखियो ना खाली, झोली गरीब की रखियो ना खाली। इसी के साथ सभी को राम राम, सत साहेब, जय हिंद, जय भारत।